रात के आवरण में कुरुक्षेत्र युद्धभूमि उजाड़ पड़ी है। नरसंहार का मूक प्रमाण, बदले की भावना से प्रेरित अश्वत्थामा जीवनहीन विस्तार में भटकता है। उसकी आकृति गिरे हुए योद्धाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेली आकृति काटती है। उसके गुस्से का वजन उसकी गंभीर दृढ़ता को बढ़ावा देता है। रात की शांति में बदला अपना दुखद रूप लेता है। रात के पर्दे के नीचे अश्वत्थामा एक भूत बन जाता है। चुपचाप पांडव शिविर में घुसपैठ करता है। मंद रोशनी लंबी डरावनी छाया डालती है, क्योंकि अश्वत्थामा घातक उद्देश्य से आगे बढ़ता है। अंधेरे के करीब आने से अनजान द्रौपदी के 5 पुत्र गहरी नींद में सो रहे हैं। एक भारी शांति शिविर को ढक लेती है, क्योंकि सोते हुए योद्धाओं का भाग्य दांव पर लगा है। आने वाली तबाही से अनजान द्रौपदी के पुत्र गहरी नींद में सोए रहते हैं। रात के आवरण में अश्वत्थामा चुपके से पांडव शिविर में प्रवेश करता है, जहां लोग अनजान नींद में सो रहे हैं। चांदनी लंबी डरावनी छायाओं से दृश्य को चित्रित करती है, सोए हुए आंकड़ों को स्पष्ट करती है। वह राजकुमारों पर हमला करता है। पहचान की एक घातक त्रुटि उसके प्रतिशोधी कदमों का मार्गदर्शन करती है। एक क्रूर कृत्य में वह निर्दोषों पर अपना क्रोध भड़का देता है। उनके सपने एक दुःस्वप्न में बदल जाते हैं। शिविर, जो कभी विश्राम का आश्रय था, अब मौन आतंक का दृश्य है। चांदनी इस अत्याचार की गवाह है। भोर के नीचे युद्ध का मैदान अभी भी शांत है। परछाइयां उजाड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जैसे पकड़ने वाली उंगलियां। पांडव गिरे हुए लोगों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे दुहक के भूत से प्रेतवाधित हैं। हर कदम उन्हें एक साकार दुःस्वप्न के करीब लाता है। उनके बेटों के बेजान रूप, दुख की एक लहर उन पर टूट पड़ती है। हर चेहरा असहनीय पीड़ा और निराशा का मुखौटा है। नदी के किनारे कृष्ण की दिव्य शक्ति उमड़ती है, क्योंकि वह अश्वत्थामा का सामना करते हैं। शांत नदी के साक्षी होने पर हवा शक्तिशाली ऊर्जा से कंपन करती है। कृष्णा घोषणा करते हैं, तुम अमर हो जाओगे अश्वत्थामा, लेकिन अमरता तुम्हारा अभिशाप होगी। अश्वत्थामा का भाग्य कृष्ण के शब्दों से तय होता है। नदी बहती रहती है, इस ब्रह्मांडीय निर्णय का भार वहन करती है। जंगल की गहराई में अश्वत्थामा का रत्न फिसल जाता है और उसके घाव भरने से इनकार करते हैं। अकेला और पीड़ा में तड़पता हुआ अश्वत्थामा बेतरतीब ढंग से जंगल की गोद में भटकता है। घने चंदवा मुश्किल से सूरज की रोशनी को छानने देता है। लंबी विकृत छायाएं डालता है, जो अश्वत्थामा के चारों ओर नाचती हैं। हर कदम एक संघर्ष है, क्योंकि अश्वत्थामा जंगल के दिल में और गहराई तक ठोकर खाता है। छायाएं उसकी आंखों पर चालें चल रही हैं। कष्ट में खोए हुए अश्वत्थामा अपनी बेतरतीब यात्रा जारी रखते हैं। हर कदम उनकी निराशा को दर्शाता है। एक चांद रहित आकाश के नीचे प्राचीन असीरगढ़ किला मंडराता है, शांत और चौकस। ग्रामीण डर में दुबक जाते हैं। अश्वत्थामा फुसफुसाते हुए, जैसे ही वे प्रभावशाली किले को देखते हैं। हर नए चांद पर किला अश्वत्थामा के गंभीर अनुष्ठान के लिए मंच बन जाता है। अंधेरे के साथ अश्वत्थामा की किंवदंती फिर से उभरने पर गांव में डर छा जाता है। ग्रामीण अश्वत्थामा के बारे में फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें डर से दबी हुई हैं। यह किला अनुष्ठान की एक गंभीर याद दिलाता है, जो लोक कथाओं और डर से घिरा हुआ है। नर्मदा घाट पर एक आकृति दिखाई देती है। उसके माथे पर एक निशान हमेशा बना रहता है। उसकी आवाज कर्कश है। घाट के जीवंत जीवन के बीच दवा की तलाश में एक गुहार, जो शोर शराबे के बीच मुश्किल से सुनी जाती है। मौसम से मुरझाए स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं। उसके आते ही सन्नाटा छा जाता है। वे उसे अश्वत्थामा मानते हैं। विशाल चांदनी रात के नीचे प्राचीन उत्तराखंड वन गहरी छाया और धीमी फुसफुसाहट के साथ जीवंत हो उठता है। रात के माध्यम से सरसराहट वाली पत्तियां और दूर की चीखें गूंजती हैं, क्योंकि साधु और संत एक छोटी सी आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से लकीरदार होते हैं। साधु एक धीमी आवाज में कहता है, वे कहते हैं कि वह अब भी इन जंगलों में भटकता है, अपनी अमरता से बोझिल। सेंट एक जोड़ता है, उसकी आवाज धीमी और गंभीर। एक लंबा आदमी, वे कहते हैं, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। साधु दो फुसफुसाता है, उसके शब्द डर से भरे हुए हैं। हमेशा सांत्वना की तलाश में,
हमेशा अपने घावों से प्रेतवाधित, जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश करता है। आग चटकती है, उनके चेहरों पर नाचती हुई छायाएं डालती है, क्योंकि अमर की उदासी का भार जंगल को भर देता है। प्रयोगशाला के स्वच्छ वातावरण में वैज्ञानिक प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में तल्लीन हैं। उनकी भौहें एकाग्रता में झुकी हुई हैं। बांझ वातावरण शांत तीव्रता के साथ गूंजता है, क्योंकि वे प्रत्येक मार्ग का विच्छेदन करते हैं, प्राचीन शब्दों के भीतर छिपे एक रहस्योद्घाटन की खोज करते हैं। अश्वत्थामा की किंवदंती की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। आधुनिक स्थान में एक भूतिया गूंज। अपने वैज्ञानिक कठोरता के बावजूद उनकी खोज में रहस्य की भावना व्याप्त है, मानो प्राचीन पहेली को पूरी तरह से खारिज करने से इनकार कर दिया गया हो। वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान के चश्मे से कथा के रहस्यों को उजागर करने के लिए ग्रंथों पर विचार करते हैं। अश्वत्थामा की किंवदंती बनी हुई है, जो वैज्ञानिक समझ की सीमाओं का उल्लंघन करती है और उनकी धारणाओं को चुनौती देती है। एक खोजकर्ता प्राचीन मंदिर में आता है, जहां मौसम से खराब हुए पत्थर भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। सूर्य की रोशनी पुरानी नक्काशी से होकर गुजरती है, जो मंदिर के हृदय में खोजकर्ता के मार्ग को उजागर करती है। अन्वेषक गहराई से सांस लेता है, अपने फेफड़ों को इतिहास की गंध से भर देता है। किंवदंतियों की गूंज, विशेष रूप से अश्वत्थामा की, मंदिर की दीवारों के भीतर गूंजती है, जो खोजकर्ता को और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। अन्वेषक की आकृति मंदिर में आगे बढ़ती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित मार्ग खोजकर्ता को एक अज्ञात भाग्य की ओर ले जाता है। एक उजाड़ गुफा के हृदय में अश्वत्थामा छिप जाता है। उसका रूप अडिग पत्थर के खिलाफ एक छाया है। गुफा का अंधेरा अश्वत्थामा के भीतर के दर्द को दर्शाता है, जहां दर्द और अकेलापन आपस में जुड़े हुए हैं। गुफा में हर गूंज उसकी अकेलेपन के भार के साथ प्रतिध्वनित होती है। उसकी आंखों में गहरी छायाएं झलकती हैं, जो उसकी आत्मा को खा रही अंधेरे की ओर इशारा करती हैं। गुफा के आलिंगन में खोए हुए अश्वत्थामा अपने भीतर के गर्त का सामना करते हैं। एक पहाड़ की चोटी पर अश्वत्थामा गंभीर एकांत में बैठे हैं। दुनिया उनके सामने फैली हुई है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, जो उसके प्राचीन अभिशाप के भार को बढ़ाता है। उनकी आंखें सदियों के दुख से भरी हुई नीचे की विशाल विस्तार को देखती हैं। हवा चोटियों से फुसफुसाती है, जो उसके शाश्वत बोझ की गूंज को ले जाती है। चिंतन में खोया हुआ वह उस भाग्य पर विचार करता है, जिसने उसे इस उजाड़ अस्तित्व से बांध दिया है। पुस्तकालय के हृदय में एक इतिहासकार प्राचीन ग्रंथों में डूब जाता है। उसकी खोज अश्वत्थामा की पहेली को सुलझाने की है। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय की खिड़कियों से छनकर आता है, इतिहासकार के केंद्रित प्रयासों पर सुनहरी चमक बिखेरता है। वह प्राचीन दस्तावेजों पर ध्यान देता है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अश्वत्थामा के रहस्यों में गहराई से उतरता है, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। वह यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि अश्वत्थामा का पौराणिक चरित्र वास्तव में अभी भी जीवित है या नहीं। रात के आवरण में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आग की कांपती रोशनी से जगमगाते हैं। जैसे ही परछाइयां उनके चारों ओर घूमती हैं, अश्वत्थामा की दबी हुई कहानियां हवा में बुनी जाती हैं। एक ठोस डर दृश्य में व्याप्त है, जो उन्हें उनके मूल तक ठंडा कर देता है। आग चटकती है, अजीबोगरीब छायाएं डालती है, जो हर दिल को दहला देने वाले डर को दर्शाती हैं। अस्पताल के बांझ वातावरण में एक डॉक्टर एक रहस्यमय मरीज की जांच शुरू करता है। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ जाती हैं। जांच आगे बढ़ने पर चिंता बढ़ती जाती है। एक अजीब सी शांति कमरे में छा जाती है, क्योंकि डॉक्टर मरीज के घावों के अयिग रहस्य को टटोलता है। जैसे ही डॉक्टर घावों का अध्ययन करता है, एक अज्ञेय की आभा गहरी होती जाती है, जो पारंपरिक उपचार का विरोध करते हैं। बांझ सफेद कमरा पहेली को बढ़ाता है। रोगी को ठीक करने में चिकित्सा विज्ञान की विफलता को उजागर करता है। डॉक्टर पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर गहरी उलझन और पेशेवर जिज्ञासा अंकित होती है। अश्वत्थामा प्यास और थकावट से कमजोर शरीर के साथ सुनसान रेगिस्तान से गुजरता है। सूर्य ऊपर चमकता है, लंबी विकृत छायाएं डालता है, जो उसकी घटती ताकत के साथ नाचती हैं। वह रुकता है। उसका गला पानी की सख्त जरूरत से जल रहा है।
उसकी दृष्टि लगातार चकाचौंध के नीचे धुंधली हो रही है। उसके दिल में निराशा आने लगती है। शांत आश्रम के भीतर शिष्य एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और श्रद्धा को दर्शाते हैं। शांत स्वभाव के साथ गुरु अश्वत्थामा के बारे में प्राचीन ज्ञान साझा करना शुरू करते हैं। उनके शब्द गूंजते हैं जो समयहीन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की भावना से स्थान भरते हैं। शिष्यगण ध्यान से सुनते हैं, खुले दिल और दिमाग से गहन शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। बर्फीले पहाड़ की कठोर निर्दयी पृष्ठभूमि के खिलाफ अश्वत्थामा अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। हर कदम तत्वों के खिलाफ एक संघर्ष है जो उसकी आंतरिक पीड़ा का शारीरिक प्रकटीकरण है। ठंडी हवा उसके चारों ओर चीखती है जो उसके अलगाव की निरंतर याद दिलाती है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो जाती है। हर सांस बर्फ की दुनिया में गर्मी का एक क्षणिक क्षण है। वह आगे बढ़ता है जो मोक्ष की सबसे धुंधली चमक से प्रेरित है। शिखर सम्मेलन मंडरा रहा है। निराशा के परिदृश्य में सांत्वना का एक दूर का वादा। संग्रहालय के शांत हॉल में एक क्यूरेटर सावधानी पूर्वक एक प्रदर्शन तैयार करता है जो धूप की कोमल चमक में नहाया हुआ है। विशाल खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं जो अश्वत्थामा के अवशेषों पर एक दिव्य प्रकाश डालती हैं। प्रत्येक कलाकृति सावधानी से रखी गई एक अमर योद्धा और बीते युगों की कहानियां फुसफुसाती है। संग्रहालय एक ऐसी शरणस्थली के रूप में खड़ा है जहां अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है जो चिंतन को आमंत्रित करती है। रात के आवरण में अश्वत्थामा आधुनिक शहर में घूमता है, एक ऐसी दुनिया में भूत जो बदल गई है। उसकी आंखें प्राचीन और जानकार व्यस्त सड़कों को देखती हैं जो निरंतर परिवर्तन का एक मूक दर्शक है। चमकदार रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है जो उस दुनिया के विपरीत है जिसे वह कभी जानता था। वह रुक जाता है। मानवता के प्रवाह के बीच एक मूर्ति एक नए युग के दृश्यों और ध्वनियों को आत्मसात करता है। अश्वत्थामा चारों ओर देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है, जैसे समय में खोई हुई किसी चीज की तलाश कर रहा हो। चर्च की गंभीर शांति में अश्वत्थामा घुटने टेकते हैं, अपने आंतरिक अशांति से शरण चाहते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियां रंगों का एक मोज़ेक बनाती हैं जो पुरानी पत्थर की फर्श को श्रद्धा और दुहक के रंगों में रंगती हैं। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, उन छायाओं को प्रतिबिंबित करती हैं जो उसके हर विचार को सताती हैं। इस पवित्र स्थान में वह शांति के एक पल की लालसा करता है, अपनी पीड़ाग्रस्त आत्मा के लिए एक मरहम। एक शांत समुद्र तट पर अश्वत्थामा अकेले बैठे हैं। अंतहीन लहरें उनके निरंतर विचारों को दर्शाती हैं। लहरों की लयबद्ध टक्कर अतीत की घटनाओं पर उनके मौन चिंतन के साथ है। हर लहर यादें लिए हुए लगती है जो उसे चिंतन में और गहरा ले जाती है। महासागर की विशालता उसके अतीत की विशालता को दर्शाती है। हर लहर एक याद दिलाती है। विचारों में खोया हुआ वह रेत पर लंबी छाया डालते हुए सूरज के रूप में स्थिर रहता है। अंतहीन क्षितिज उसकी आत्मा को पुकारता है, उसे अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा करता है। जंगल की रात के आवरण में अश्वत्थामा एकांत में बैठे हैं। उनकी निगाहें सितारों में खोई हुई हैं। उसका मन भटकता है, आगे के अनिश्चित मार्ग पर विचार करता है। ब्रह्मांड की विशालता उनके विचारों के विस्तार को दर्शाती है। भविष्य एक असीम पहेली है। जंगल की शांति में भाग्य का भार उस पर पड़ता है। हर सितारा उसकी दुर्दशा का मूक गवाह है। चिंतन में खोया हुआ वह सितारों में उत्तर ढूंढता है। अनंत की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लौटता है जो विनाश और युद्ध के घावों से चिह्नित एक स्थान है। दृश्य फैला हुआ है, अनकहे अफसोस और पिछली कार्रवाइयों के बोझ से दबा हुआ। वह अकेला खड़ा है, एक ऐसी आकृति जिसे उसके आसपास की शून्यता परिभाषित करती है। अश्वत्थामा अपनी नियति स्वीकार करते हैं। मैं अपने अभिशाप को स्वीकार करता हूं, मुझे अनंत काल तक भटकने दो।